हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम लिखें। तो देखिए, ऐसे प्राथमिक जेनेटिक गाय होते हैं जिसको रोजी कहते हैं। इस गाय के जीनोम में मानव के अल्फा लेक्ट्राब्यूमिन जीन को प्रवेश कराया जाता है और जिससे गाय में जो है प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ उत्पन्न होती है और इसमें मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होती हैं? तो वैसे जंतु जो फॉरगेन जीन को वाहन करता हो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी। तो देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जाति या स्पीसीज। एक ही प्रकार के जीवों को जो जीवन विषयक कार्य में परस्पर सहायक हैं और अंतर्जनन द्वारा अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है, जाति या स्पीसीज कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समष्टिया या आबादी। एक ही जाति के जीवों के स्थानिक संगठन को समष्टि या आबादी कहते हैं। पॉपुलेशन मतलब जहाँ पर जीव जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है तो वो पॉपुलेशन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समुदाय किसको कहते हैं? तो किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टिया का स्थानीय संघ समुदाय कहलाती है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब देखिए जनसंख्या ज़्यादा है उसमें समूह में बांटे गया, वो कम्युनिटी है, समुदाय है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैविक कारक। आबादी के जीवों या व्यष्टियों पर अन्य जीवों के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है जिसे जैविक कारक कहते हैं। मतलब आबादी या बहुत ज़्यादा जनसंख्या के कारण किसी दूसरे जीवों पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जैविक कारक। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परजीवी। वैसे पौधे या जीव जो दूसरे जीवधारियों पर आंशिक या पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको परजीवी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सहजीविता। तो देखिए, दो जीव के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है सहजीविता कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, सहजीविता, मान लीजिए कोई जो है कौवा है, ठीक, किसी जानवर के ऊपर बैठ रहा है, ठीक है, और उसके शरीर में जू होता है, ढील होता है और उसको खा रहा है। तो पहली बात है कि उस जानवर का फ़ायदा हो गया क्योंकि उसका ढील निकल रहा है, और दूसरा का बात है कि वो जो खा रहा है उसको भोजन मिल गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे सहजीविता। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अनुकूलन। जीवों का ऐसा गुण जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, अनुकूलन कहलाती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, मानव या कोई भी जीव है उनका शरीर जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप ढाल लेता है। जैसे मान लीजिए अभी ठंडे के दिन में ठंड आ गया है तो इस समय जानवर जो है उसका शरीर कैसा होगा, क्योंकि ठंडे में रहने लायक हो गया होगा उसका शरीर, और गर्मी आएगा तो गर्मी में रहने लायक उसका शरीर हो गया होगा। तो यही तो अनुकूलन है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलोदभिद या हाइड्रोफाइटस किसको कहते हैं? तो ऐसा पौधा जो जलीय वातावरण में उगते हैं जलोदभिद कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मरुदभिद जिसको ये जीरोफाइटस कहते हैं। वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं मरुदभिद कहलाते हैं, चाहे मरुदिद कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समोदभिद या
मेसोफाइटस। वैसे पौधे जो ना तो अधिक जलीय वातावरण में और ना ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं, समोदभिद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ना तो उसको ठंडा चाहिए और ना ही गर्म चाहिए। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी। देखिए एंटीबायोटिक उसको कहते हैं, एक बात यहाँ मुंह से निकल ही गया है तो इसकी बात कर देते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक एक ऐसा रसायन होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक ना। और ये जो है एंटीबायोटिक यहाँ नहीं है, वो एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा रसायन होता है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवों को मार देता है या वृद्धि को रोक देता है। चलिए ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर एंटीबॉडी। तो देखिए किसी प्रतिजन के अनुक्रिया से बनी जो है, अनुक्रिया से बनी प्रोटीन जो उसी प्रजनन को विरोध कर उसको नष्ट या निष्क्रिय कर देती है, प्रतिरक्षा कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग है, IG कैपिटल में जी है, IgM है, IgA है, IgD है, IgE है। ये एंटीबॉडी का वर्ग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। परिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसी स्थान के जैव एवं अजैव तत्व की संरचना तथा उनके क्रियात्मक स्वरूप की अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिक तंत्र उसको कहा जाता है जिसमें जैव जो जीव होते हैं और अजैव होते हैं उनकी संरचनाओं और क्रियात्मक रूपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उत्पादक, हरे पौधे जो अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता, जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। बकरी मान लीजिए, मतलब घास खाते हैं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अपघटन करतो यानी अपघटन कहेंगे, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन होता है, इसी को अपघटनकर्ता कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला, भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीवों में सदा एक पक्षीय दिशा में होती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, पोषी स्तर, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला के कई स्तर होते हैं, हर स्तर में ना क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है और इन स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र या कृषि पारिस्थितिक तंत्र। कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है। इसमें कृषकों द्वारा फसलों की प्राप्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऊष्मागतिकी के नियम। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अपग्रहण, रूपांतरण एवं विसर्जन कुछ खास नियमों पर आधारित होता है, जिसे ऊष्मागतिकी का नियम कहा जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, पादप अनुक्रम। उपनिवेश में पौधे के समुदाय के इस क्रम को पादप अनुक्रम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पीढ़ी स्तर को जाता है
तथा 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाती है। इसी को 10% ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये किसी न किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं, जीवों में विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव विविधता जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आनुवांशिक विविधता होती है, स्पीसीज विविधता होता है और पारिस्थितिक विविधता होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अल्फा विविधता, गामा विविधता और बीटा विविधता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजाति कौन है? तो देखिए विलुप्त प्रजाति जो है इस प्रकार है। पहला डोडो है, मॉरिशस में पाए जाते हैं। एस्टिलर्स है, एस्टिलर्स सी काऊ है, रूस में पाए जाते हैं। भाइलोसिन है जो ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं। शेर के 3 प्रजाति जो है, बाली जो होता है, जवान एस्पियन अफ्रीकन, ये जो है पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण। संरक्षण एवं उपाय है जिनके द्वारा पौधे एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, वृद्धि एवं विकास के सुनिश्चित किया जाता है। जैव विविधता का मतलब एक ऐसा उपाय है जिसमें जीव को बचाए रखना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पवित्र उपवन। भारत में सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का ऐतिहासिक प्रकृति की रक्षा पर जोर देता है। कई संस्कृतियों में पवित्र उपवन बनाने की परंपरा रही है। इसके अंतर्गत किसी को भी लकड़ी काटने या अन्य उपयोग के लिए पादपों का उपयोग करने की मनाही होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि धर्म यानी मस्जिद या मंदिर के पास आप पेड़ पौधा होता है तो बिना किसी के इजाज़त को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम जो होता है, वन संरक्षण कानून। ठीक ना, तो वन संरक्षण कानून इस प्रकार है। पहला जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हुआ था।